आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। 37 मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं, एलामिया जारी कर दिया गया है। अपडेट करके आपको इस खबर से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। 37 मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं, एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें 37 मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं। एलामिया में ये कहा गया है, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। 37 मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। 37 मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं है, ये कहा गया है एलामिया में। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। 37 मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं है, ये कहा गया है एलामिया में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। आपको यहाँ इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। 37 मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं है, ये कहा गया है एलामिया में। आपको अपडेट करके गए से मुतालिक एलामिया जारी किया गया है। इससे पहले यह इजलास जारी था। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान ने भारत के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय सफारती और आबी जहारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वज़ारत ख़ारिजा की सिफारिशात मंजूर, जबकि 37 मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर आर्मी फोर्सेस से रुजू करने का भी फैसला कर लिया गया है। और अपनी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। 37 मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं, एलामिया जारी कर दिया गया है। भारत को भरपूर कौमी ताकत से जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के वाक़ा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिशात, भारत को भरपूर कौमी ताकत से जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारत को भरपूर कौमी ताकत से जवाब दिया जाएगा, इससे मुताल्लिक़ एलामिया भी जारी कर दिया गया है। अपडेट करके हैं, किसी मुहिम जोई का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। सलामती कमेटी का फैसला और कमेटी का मसला फवाद की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें 37 मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं, ऐसा कहा गया है एलामिया में। जबकि भारत को भरपूर कौमी ताकत से जवाब भी दिया जाएगा। भारतीय सफारती और आबी जहारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वज़ारत ख़ारिजा की सिफारिशात भी मंजूर कर ली गई हैं। 37 मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर आर्मी फोर्सेस से रुजू करने का फैसला कौमी सलामती कमेटी का इजलास में वफाकी वज़रा, असली क़यादत और कौमी सलामती कमेटी के अरकान शरीक थे। और इससे मुतालिक अब एलामिया भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 37 मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं है। एलामिया जारी किया गया है, जिसमें भारत को भरपूर कौमी ताकत से जवाब भी दिया जाएगा। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 37 मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं, भारत को भरपूर कौमी ताकत का जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की वाक़ा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश, भारत को भरपूर कौमी ताकत से जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास के मुताबिक भारत को भरपूर कौमी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारतीय दिफा, बहरी और फिजाई मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देता है। आपको यहाँ अपडेट करें कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इससे मुतालिक हम मज़ीद अपडेट लेंगे। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताएगा कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें 37 मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं, ऐसा कहा गया है। अहम खबर थे आपको। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA की निजकारी पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को नीलामी के तरीक़ाकार, दरकार मुद्दत और शिरकत के लिए शराइत से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि PIA की निजकारी में शफाफियत को कलीदी अहमियत दी जाए। शहबाज शरीफ ने मुजव्वज़ा मुअय्यना मुद्दत में PIA की निजकारी यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PIA समेत तमाम सरकारी कंपनीज की निजकारी टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त नशर की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA की निजकारी पर जायजा इजलास हुआ।
वज़ीर आज़म को नीलामी के तरीक़ाकार दरकार मुद्दत और शिरकत के लिए शराइत से आगाह किया गया है। कल से हम किसी कश्मीरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हिंदुत्वा कारकुन धमकियों पर उतर आए। भारत में हिंदुत्वा तंजीमों के गुंडों ने पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरी मुसलमानों को मारने का सिलसिला तेज कर दिया। कश्मीरी मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं कि वो भारत से चले जाएं वरना खतरनाक नताइज के लिए तैयार रहें। एक हिंदुत्वा रुकन ने कहा है कि कश्मीर सुन लो, कल से हम तुम्हारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि तुम सोचने पर मजबूर होगे कि ये क्या हुआ है। भारतीय रियासतों में ज़ेरे तालीम कश्मीरी नौजवानों और ताजरों पर हिंदुत्वा गुंडों के हमलों में तेजी आई है। कल से हम किसी कश्मीरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हिंदुत्वा कारकुन धमकियों पर उतर आए। भारत में हिंदुत्वा तंजीमों के गुंडों ने पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरी मुसलमानों को मारने का सिलसिला तेज कर दिया। कश्मीरी मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं कि वो भारत से चले जाएं वरना खतरनाक नताइज के लिए तैयार रहें। एक हिंदुत्वा रुकन ने कहा है कि कश्मीर सुन लो, कल से हम तुम्हारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि तुम सोचने पर मजबूर होगे कि ये क्या हुआ है। भारतीय रियासतों में ज़ेरे तालीम कश्मीरी नौजवानों और ताजरों पर हिंदुत्वा गुंडों के हमलों में तेजी आई है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कौमी सलामती कमेटी का बड़ा ऐलान, वजीर आजम की ज़ेरे सदारत सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक में बड़े फैसले। इंडिया से बिलवास्ता और बिलावास्ता तिजारत बंद, भारत के लिए फिजाई हदूद और सरहद भी फौरी तौर पर बंद। एलामिया के मुताबिक भारतीय प्रोपेगेंडा और सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिले कबूल करार। साफ बता दिया ऐसा हुआ तो शिमला मुआहिदे समेत तमाम पाक भारत मुआहिदे मुअत्तल कर सकते हैं। इंडियन हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। भारतीय दिफाई, फिजाई, बहरी मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। सिख यात्रियों के अलावा सार्क वीजा स्कीम के तहत भारतीयों को जो जंगजुआना ऐलानात किए और पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत एग्रेसिव स्टांस इख्तियार किया, आज ने इसको बहुत गौर-गौश के बाद हमने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मज़म्मत करते हैं। ये ना सिर्फ गैर कानूनी है मगर दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बेशाना खड़े होंगे। भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्क की दोनों बड़ी जमातें यकज़बान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। PM हाउस इस्लामाबाद में बैठक के दौरान केनाल मंसूबे पर भी बड़ा ब्रेक थ्रू। इत्तफाक़ राय से फैसले के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का कहना था सूबों के इत्तफाक़ राय के बगैर नहरों के मामले पर पेशरफ्त नहीं होगी। काला बाग डैम मुल्की मफाद में है लेकिन विफाक से बढ़कर कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा खत्म करने की मजम्मत की। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मजीद आपके साथ मकबूजा कश्मीर के मामले पर अमेरिका की एक बार फिर वजाहत। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस का कहना है सदर ट्रंप ने पहले दौर में मसला कश्मीर के हल की पेशकश की थी। अमेरिका पाकिस्तान और भारत की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ है, तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका किसी भी किस्म के दहशतगर्द हमले की मजम्मत करता है। नवाज शरीफ बरतानिया से हंगामी तौर पर वतन वापस पहुंच गए। सदर मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इक़दामात के तनाजुर में अपना दौरा लंदन मुख्तसर कर दिया। नून लीगी सदर 10 अप्रैल को बेलारूस और बरतानिया के दौरे पर गए थे। पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फौरी तौर पर जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के जरिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन। और जो दोज हु हैव क्रॉस्ड हमारी साइड से आए हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। किसी ने एडवेंचर की कोशिश की तो उसका माजी से ज्यादा बुरा हशर होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वार्निंग। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक़ डार ने इंकशाफ किया कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को जो डिमार्च दिया गया उसमें भारतीय हुकूमत के तमाम फैसले लिखे गए हैं, लेकिन
सिंतास मुआहदे की मौतली का कोई जिक्र नहीं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बताया, हमारे पास सबूत हैं कि श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए हैं जिनके पास भारी हथियार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इन लोगों को श्रीनगर में रखा हुआ है। पर भी जिस तरह का हमने रिएक्शन दिया वो हमारी तारीख का हिस्सा है और हमें फख्र है उस वक्त हमने अपनी एयर स्पेस का दफा किया। हम आज भी पाकिस्तान के जर्रे जर्रे का दफा करेंगे, हमारी अफवाज और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम। किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। पिछले 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इंशाल्लाह ताला अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की तो पाकिस्तान की वहादत को बिल्कुल डिस्प्ले होगी ऑन इंटरनेशनल सीन और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया। अगर हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ का कहना था, इत्तलाआत हैं कि भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा है। हम ऐसी दहशतगर्दी से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में लोगों को निशाना बनाया गया तो जवाब भारत के शहरों में इसी तरह दिया जाएगा। जिनकी कोई लीगल, पॉलिटिकल, सोशल या किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल किस्म की भी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, इट वाज 2 नॉचेस हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। भारत के पास पहलगाम हमले से मुतालिक कोई शवाहिद हैं तो दुनिया और पाकिस्तान के साथ शेयर करे। वजीर इत्तलाआत अता तारर कहते हैं, भारत की गीदर भपकियों का सूद समेत हिसाब बराबर कर दिया। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद दीगर वफाकी वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडिया जो हमारे साथ करेगा वही उसके साथ होगा। भारत ने अगर पाकिस्तानी सिफारत खाने की सिक्योरिटी वापस ली तो हम भी वही करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। भारतीय नाज़िमुल उमूर गीतिका श्रीवास्तव की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी आगाह कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 1 मार्च भी भारतीय नाज़िमुल उमूर के हवाले किया। भारतीय हाई कमीशन के डिफेंस, एयर और नेवल अताशी को नापसंदीदा करार देने के फैसले से भी आगाह किया गया। भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिविल सोसाइटी का शदीद एहतजाज। मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले के मुतासिरीन जिंदा सलामत निकले। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ। जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गई। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। वीडियो में लड़की कह रही है कि वो लोग जिंदा हैं। मालूम नहीं कि उनकी तस्वीर को भारतीय मीडिया क्यों चलाया रहा है। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी का अमल जारी। वाघा बॉर्डर के रास्ते 28 पाकिस्तानी वतन पहुंच गए। पाबंदियां लगने के बाद 105 इंडियन शहरी वापस भारत रवाना। वाघा बॉर्डर पर परेड को महदूद कर दिया गया। गुज़श्ता रोज मोदी सरकार ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए 48 घंटे में पाकिस्तानियों को वापस जाने का अल्टीमेटम दिया। इलाज और दीगर अमूर के लिए भारत में मौजूद पाकिस्तानी वापस आने लगे। वजीर खजाना की वाशिंगटन में मूडीज की टीम से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने इस्लाहाती एजेंडे और इक्तसादी आशारियों में बेहतरी बारे आगाही दी। टैरिफ पर अमरीकी इंतजामिया से तामीरी अंदाज में बातचीत जारी रखने के अज़्म का इजहार। वजीर खजाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासातो कांडा और फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के नायब सदर क्रिस्टोस हरपंडितस से भी मुलाकातें की।